अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट यूजी 2024 के ड्रेस कोड के बारे में। इस वीडियो में हम देख लेंगे बॉयज़ के लिए नीट यूजी 2024 में क्या ड्रेस कोड रहने वाला है, गर्ल्स के लिए क्या ड्रेस कोड रहने वाला है, कौन सी गाइडलाइंस एनटीए ने ड्रेस कोड के हवाले से जारी की हैं। कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो जान लेते हैं यहाँ पे नीट यूजी 2024 के ड्रेस कोड के बारे में। तो देखिए, आप सभी को पता ही होगा कि आज सुबह सुबह एनटीए ने नीट यूजी 2024 की सिटी इंटीमेशन स्लिप्स जारी की और 5 मई को आप लोगों का यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। 2 या 3 मई को आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो यहाँ पे एनटीए जारी करेगी। ठीक, इस बीच यहाँ पे ड्रेस कोड के बारे में काफ़ी डिमांड आ रही थी स्टूडेंट्स की। ड्रेस कोड को फॉलो करना जो एनटीए की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से फॉलो करना आपके लिए कंपलसरी होगा। अगर आप ड्रेस कोड को फॉलो नहीं करोगे, एनटीए ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं ड्रेस कोड के हवाले से उनको फॉलो नहीं कर लोगे, तो आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। टाइम के मतलब आपका साल वेस्ट हो सकता है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको जो गाइडलाइंस बताने वाला हूं, जो ड्रेस कोड बताने वाला हूं, आप प्रॉपर्ली उसको यहां पे फॉलो करेंगे। ड्रेस कोड की अगर मैं बात करूंगा तो ड्रेस कोड के हवाले से प्रॉपर गाइडलाइंस एनटीए ने अपनी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन की है। पेज नंबर 44 पे, आई थिंक 40 की 44 पे मेंशनड है गाइडलाइंस अच्छी तरह से। बॉयज के लिए जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पे सेपरेट रहने वाली है। गर्ल्स के लिए जो ड्रेस कोड की गाइडलाइंस है वो यहाँ पे अलग रहने वाली है। ठीक, दोनों को गाइडलाइंस को फॉलो करना कंपलसरी है। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कौन सी चीजें आपको अलाउ नहीं है एग्जाम सेंटर में, जैसे आपकी वॉच है, वॉच आप बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते हैं वहां पे। मोबाइल फोन है, इसको भी नहीं ले जा सकते हैं। आपका बैग है, इसको भी नहीं ले जा सकते हैं आप वहां पे। कैलकुलेटर वगैरह है, इसको भी नहीं ले जा सकते हैं वहां पे। लॉकेट वगैरह कोई है उसको भी नहीं ले जा सकते। चेन कोई है उसको भी नहीं ले जा सकते आप, या आपकी कोई रिंग वगैरह है उसको भी नहीं ले जा सकते हैं आप वहां पे। याद रखना, इन सब चीजों को वहां पे लेना अलाउ नहीं है। इन सब चीजों को आप जो है वो घर में ही छोड़ के जाना, या अगर आप इनकेस ले भी गए तो वहां पे जब आपके साथ कोई होगा एग्जाम सेंटर के बाहर, आपके पेरेंट्स या भाई बहन कोई होगा, आप उनको ये चीजें दे सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा कि आप इन चीजों को जो है वो घर में ही छोड़ के चले जाओ। ठीक, अगर ये चीजें आप ले जाओगे, ये आपको एग्जाम सेंटर में अलाउ नहीं है। ठीक, इन सब चीजों को आपने घर में छोड़ के जाना है। ठीक, उसके बाद अगर मैं बॉयज की बात करूंगा, उसके बाद में गर्ल्स के ड्रेस कोड की बात करूंगा। ठीक, बॉयज के लिए अगर मैं बात करूंगा, जो गाइडलाइंस एनटीए ने जारी की है, हैवी क्लोथ्स आपके लिए अलाउ नहीं है। हैवी क्लोथ्स आप लगा के नहीं जा सकते हैं। लॉन्ग स्लीव्स वाले जो कपड़े हैं, चाहे आपकी शर्ट है उसको, मतलब लॉन्ग स्लीव्स वाली जो आपकी शर्ट है उसको लगा के नहीं ले जा सकते आप। क्या आपको लगा के ले जाना है? आपको सिंपल हाफ टी शर्ट एक लगा लेनी है। फुल स्लीव्स वाली शर्ट आपको नहीं लगा लेनी है। फुल स्लीव्स वाली शर्ट को आपने नीट यूजी 2024 में लेके लगा के नहीं जाना। आपको सिंपल नॉर्मल सी जो आपकी टी शर्ट होगी हाफ वाली, ठीक, वही आप यहाँ पे ले जा सकते हैं। जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी, इसी को ले जा सकते हैं। इस तरीके की फुल जो टी शर्ट होगी उसको भी नहीं ले जा सकते हैं, या इस तरीके की जो फुल शर्ट होगी उसको भी आप वहाँ पे नहीं लगा के जा सकते। ठीक है, इन सब चीज़ों को आपने घर में ही छोड़ना। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूँ, जीन्स वगैरह आपको अलाउ नहीं है। जिस ट्राउज़र या जिस पैंट में आपकी ज़्यादा पॉकेट्स वगैरह होंगे उनको भी आपने जो है वो घर में ही छोड़ के जाना है। उनको भी आपने वहाँ पर लगा के नहीं ले जाना है। उसके बाद कुर्ता पजामा जो होगा उसको भी आप वहाँ पर नहीं लगा के जा सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको घर में ही छोड़ के जानी है। आपको कैजुअल कपड़े और नॉर्मल से कपड़े लगा के वहां पे जाने। ठीक, इन सब चीजों को आपने नहीं लगाना है। जीन्स वगैरह भी आप पहन के नहीं जा सकते। आपका ट्राउजर कोई है जिसमें पॉकेट्स वगैरह ज्यादा हैं, या जीन्स कोई है जिसमें पॉकेट्स वगैरह ज्यादा हैं, उनको घर में ही छोड़ के जाना। उनको आपने उस दिन लगाना नहीं है। क्या आपको लगा लेना है? एक सिंपल सा ट्राउजर, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इस तरीके का सिंपल सा ट्राउजर, या इस तरीके का सिंपल सा ट्राउजर जो आपका होगा वो आप नॉर्मल सा ट्राउजर लगा के जा सकते हैं, जिसके साइड के ही 2 ही पॉकेट्स होंगे। उसके अलावा उसके ज्यादा कोई पॉकेट्स वगैरह नहीं होंगे। अच्छी तरह से चेक करके जाना, उसमें कोई चीज नहीं होनी चाहिए। ऐसा नॉर्मल सा एक ट्राउजर आप वहां पे लगा के ले जा सकते हैं। ठीक, बॉयज की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद अगर मैं शू की बात करूंगा, जूते आपको अलाउ वहां पे नहीं है। चाहे किसी भी किस्म का जूता हो, चाहे एक जूता हो, कोई भी आपका है, बूट वगैरह, उसको आपको घर में ही छोड़ के जाना। जूता आपको अलाउ नहीं है, शू आपको अलाउ नहीं है। आपको नॉर्मल सी स्लीपर या चप्पल लगा के जानी है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। इस तरीके की ले जाए, इस तरीके की स्लीपर ले जाओ, या इस तरीके की नॉर्मल सी चप्पल आप लेके लगा के जा सकते हैं। ठीक, जूते वगैरह अलाउ आपको नहीं है वहां पे। ठीक, इस बात का दिमाग में अच्छी तरह से बिठा के चलना। उसके बाद अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स के लिए कौन कौन सी चीजें अलाउ नहीं है, जैसे बैंगल्स वगैरह इनको अलाउ नहीं है। नोज रिंग, ईयर रिंग है उनको अलाउ नहीं है। वॉच वगैरह उसको अलाउ नहीं है आपका। उसके बाद बैग होगा आपका, उसको भी आपको अलाउ नहीं है ले जाना। मोबाइल फोन है उसको भी लगा के नहीं, उसको भी आप वहां पे नहीं ले जा सकते, वो भी आपका अलाउ नहीं है। नोज रिंग आपकी है उसको भी अलाउ नहीं है, या आप सज धज के जाओगे सोना वगैरह लगा के, उसको भी आपको अलाउ नहीं है। आपको नॉर्मल से कपड़े और ये सब जो चीजें हैं इनको आपने घर में ही छोड़ के जाना। ठीक, इन सब चीजों को आपने वहां पे नहीं ले जाना। याद रखना, इन सब चीज़ों को आपने जो है वो घर में ही छोड़ के जाना है। ठीक, उसके बाद
यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एनटी ने प्रॉपर गाइडलाइंस लगाई है, इसके लिए भी आपको हैवी क्लॉथ्स वगैरह अलाउ नहीं है, लॉन्ग स्लीव्स वाले कपड़े अलाउ नहीं है। हाँ, इनकेस यहाँ पे ये भी मेंशन है, अगर कोई कैंडिडेट कैजुअल या आपका जो रिलीजियस ड्रेस है उसमें आना चाहता है, ठीक, जैसे मुस्लिम है, हिजाब, मुस्लिम लड़कियां जो हैं वो हिजाब वगैरह पहन के जाती हैं, या सिख हमारे हैं भाई बहन वो भी अपने हिसाब से टर्बन वगैरह जो है बॉयज़ लगा पहन के जाते हैं, तो इस कंडीशन में उनको अलाउ है। उसके लिए क्या गाइडलाइंस है वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन जो कल्चरल ड्रेस कोड में आ जाएंगे, ठीक, रिलीजियस ड्रेस कोड में आ जाएंगे, उनको एटलीस्ट 1 घंटे पहले रिपोर्ट करनी है एग्जामिनेशन सेंटर में, वहाँ पे उनकी प्रॉपर चेकिंग होगी, उसके बाद ही उनको अलाउ किया जाएगा, ठीक। जो कैंडिडेट चाहे वो बॉयज़ हों चाहे वो गर्ल्स हों, जो रिलीजियस ड्रेस कोड या कल्चरल ड्रेस कोड लगा के जाएंगे, जैसे हिजाब वगैरह है या टर्बन वगैरह है, आप पहन के अगर जा रहे हो तो आपको 1 घंटा पहले एग्जाम सेंटर में जाना है, ताकि आपकी अच्छी तरह से चेकिंग हो, आपकी अच्छी तरह से वेरिफिकेशन हो, उसके बाद ही आपको अलाउ किया जाएगा, ठीक। इस बात को दिमाग में बिठा लेना है, 1 घंटे पहले आपको वहाँ पे पहुँचना है, ठीक। उसके बाद अगर मैं गर्ल्स की बात करूंगा तो इसमें भी आपको नॉर्मल सी टी शर्ट, हाफ टी शर्ट आपको पहन के जानी है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, इस तरीके की हाफ टी शर्ट है, हाफ स्लीव्स वाली टी शर्ट आपको पहन के ले जानी है, लॉन्ग स्लीव्स वाली टी शर्ट आपको पहन के नहीं जानी है, इस तरीके की कपड़े आपको पहन के नहीं ले जाने हैं, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, आप जीन्स भी लगा के जा सकते हैं, याद रखना उसमें ज़्यादा पॉकेट्स नहीं होनी चाहिए, या नॉर्मल सिंपल सा आप कोई ट्राउज़र पहन के जा सकते हैं वहाँ पे। अगर आप कल्चरल ड्रेस कोड पहन के जाते हो तो आपको 1 घंटे पहले वहाँ पे जाना पड़ेगा, जैसे फ्रॉक शलवार अगर आप पहन के जाओगे, या कोई भी रिलीजियस ड्रेस कोड आपका है जैसे हिजाब वगैरह है, तो आप पहन के अगर जा रहे हो तो 1 घंटे पहले आपको रिपोर्ट करनी है, ताकि आपकी अच्छी तरह से वेरिफिकेशन हो जाए, ठीक। उसके बाद अगर मैं दूसरी बात करूँ तो इसमें आपको शू बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, नहीं बॉयज़ के लिए अलाउ है, नहीं गर्ल्स के लिए अलाउ है, इस तरीके की हाई हील सैंडल्स वगैरह भी आपको अलाउ नहीं है, इन सबको आपको घर में ही छोड़ के जाना है। आपको नॉर्मल सी चप्पल, नॉर्मल सी स्लीपर पहन के जाना है, ठीक। और जूते वगैरह बिल्कुल भी नहीं पहनना है, चाहे किसी भी किस्म का जूता हो वो आपको अलाउ नहीं है, इन सबको अपने घर में ही छोड़ के जाना है। नॉर्मल सी स्लीपर जो आपकी होगी आप उसी को पहन के जा सकते हैं, इस तरीके की नॉर्मल जो चप्पल है आप इसको पहन के वहाँ पे जा सकते हैं। उसके अलावा जिनको कल्चरल या रिलीजियस ड्रेस कोड पहनना होगा, जैसे सिख हैं, वो अगर टर्बन पहन के जाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में उनको अलाउ है, लेकिन 1 घंटे पहले उनको वहाँ पे रिपोर्ट करनी होगी अपने एग्जामिनेशन सेंटर में, ताकि उनकी अच्छी तरह से वेरिफिकेशन हो जाए। उसी तरह से जो मुस्लिम लड़कियाँ हैं जिनको हिजाब वगैरह पहन के जाना होगा, उनको भी जो है वो अलाउ है, वो भी पहन के जा सकती हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उनको 1 घंटे पहले ही पहुंचना है, ताकि उनकी अच्छी तरह से वेरिफिकेशन हो जाए, ठीक। बाकी जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनका जो ड्रेस कोड मैंने आपको बोला, ठीक, नॉर्मल सा आप ट्राउज़र पहन के जाइए, हाफ स्लीव्स वाली टी शर्ट पहन के जाइए, और नीचे स्लीपर एक नॉर्मल सी पहन के जाइए, और आराम से आप वहाँ पे जा सकते हैं। वॉच वगैरह, मोबाइल फ़ोन वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है, उन सब चीज़ों को आपने घर में ही छोड़ के जाना है, ठीक। ये था आपका नीट यूजी 2024 का ड्रेस कोड। कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपके साथ डिस्कस करी। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर आपका है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।